नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीकानेर से दुनिया को दिखाई भारत की ताकत। 22 तारीख के हमले का जवाब हमने 22 मिनट में आतंकियों के ठिकाने तबाह करके लिया। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन, जिसमें प्रदेश के 19 रेलवे स्टेशन भी हैं शामिल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस और आतंकियों की मुठभेड़ में हुआ एक एनकाउंटर। 3 से 4 और भी आतंकी छिपे होने की खबर आ रही है सामने। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 राष्ट्रीय संगोष्ठी शामिल हुए और कहा कि जैव विविधता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसे भारत से ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता है। और प्रदेश में मौसम की करवट लेने से बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात के बीच 14 लोगों की जान चली गई, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। और अब समाचार विस्तार से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर से 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं यहां करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। थोड़ी देर पहले विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास लोकार्पण हुआ। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, मैं यहां पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। थोड़ी देर पहले विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए हैं। दुनिया देश के दुश्मनों ने भी देखा कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। बाईस तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है।
ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। दोनों ओर से फायरिंग जारी है। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेर लिया है। ये मुठभेड़ सिमपोरा इलाके के चटरू गांव में हो रही है। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों द्वारा एक के बाद एक ऑपरेशन चलाकर आतंकी खात्मा किया जा रहा है। आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सिमपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जानकारी के मुताबिक 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर आ रही है, जिसको सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर प्रकृति तथा सतत विकास के साथ सामंजस्य थीम पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जैव विविधता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसे भारत से ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता है। यदि मनुष्य को बने रहना है तो हमें इसे चराचर जगत के बारे में सोचना होगा, न केवल मनुष्य, न केवल जीवों, न केवल जंतु के बारे में, बल्कि पूरे जीवन विविधता के बारे में हमें सोचना होगा। संपूर्ण चराचर जगत के कल्याण की कामना के साथ वह मानवीय अनुष्ठान शुरू होता है। और यह कहां से आया है? यह वेद के उस महत्वपूर्ण सूक्त से हमें प्राप्त हुआ है, जो हमारे वैदिक ऋषियों ने इस सृष्टि के संरक्षण के लिए हम सबसे एक आश्वस्ति चाहिए थी। यानी वैदिक ऋषि किस बात का आश्वासन नहीं चाहता है? इस बात का आश्वासन चाहता है कि अगर मनुष्य को बने रहना है, याद रखना हमें इस चराचर जगत के बारे में सोचना पड़ेगा। केवल मनुष्य के बारे में नहीं, केवल जीवों के बारे में नहीं, केवल जंतुओं के बारे में नहीं, हमें उसकी उस पूरी विविधता के बारे में जिस पर जीवन चक्र आधारित है, इन सब के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसीलिए तो अथर्ववेद ने कहा है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कितना कर पा रहे हैं, यह आज एक प्रश्न हम सबके सामने है। बदायूं जिले में बीती रात आग का तांडव देखने को मिला। देर रात आई तेज आंधी तूफान के चलते उझानी कोतवाली क्षेत्र के कूढ़ा गांव में मैथा क्रिस्टल फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। रात्रि 12 बजे से फैक्ट्री में आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। केमिकल फैक्ट्री के चलते आग और भयानक होती गई, जहाँ अभी भी धुएं के गुबार निकल रहे हैं। आसपास गाँव खाली करा दिए गए, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर हाइड्रोजन से लेकर तमाम तरह के केमिकल हैं, जिनकी वजह से धमाके हुए हैं। वहीं उझानी पहुंचकर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने स्थिति का जायजा लिया और फैक्ट्री मालिक से बात की। आग की सूचना हमें करीब 9:20 के समथिंग प्राप्त हुई थी। जैसे ही आंधी तेजी से आई और उसके बाद यहाँ आके देखा तो भारत मिंट एंड एलाइड जो कंपनी है, मैंथा का काम करती है, मैंथा बनाती है, इसमें काफ़ी आग लगी हुई थी। तो हमारी टीम आई, हमारी टीम ने फायर फाइटिंग का काम शुरू किया। तो पता भी चला कि हवा से जो इनका बॉयलर का एरिया होता है काफ़ी ऊंचा, वो टूट के गिर गया था, जिससे स्पार्किंग से आग लगने की उम्मीद इनके जो ऑफिस के कुछ कर्मचारी हैं उनके द्वारा बताया गया। ये मैंथा प्लांट में इतनी भीषण आग लगना, ये लगता है कि वास्तव में
बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और ऐसी दुखद घटना पर मैं संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ फैक्ट्री के मालिकों के लिए। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि उजानी में हमारे मेंथा के 2 प्लांट थे, जहाँ पर उजानी इन विकास के नाम पर लगता था कि हम ये 2 फैक्ट्रियाँ अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। उनमें से हमारी कोड़ापर ये फैक्ट्री जो मोहज ऑयल की फैक्ट्री है ये थी और पहले फैक्ट्री लगी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्तमान में यूपी में कोविड संक्रमण को लेकर चिंता जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सावधानी और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। सीएम ने बुधवार को कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 के मद्देनजर यूपी के हालात की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड समेत सभी संभावित स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार एवं प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह सजग और सक्षम है। केंद्र ने कोविड-19 को लेकर कोई नई एडवाइजरी जारी नहीं की है, फिर भी थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों में संक्रमितों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए प्रदेश में निगरानी आवश्यक है। बाराबंकी जिले के रामनगर क्षेत्र अंतर्गत चौका घाट स्थित जंगल में कल शाम 6 बजे पुलिस और एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश ज्ञान चंद्र पासी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बदमाश ज्ञान पासी मंगलवार को गोंडा में हुई मुठभेड़ में मारे गए सोनू पासी का खास था। इस पर हत्या, डकैती, लूटपाट, दुष्कर्म जैसे 70 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज थे। गोंडा, बहराइच, लखनऊ सहित कई जनपदों में इसकी दहशत थी। बदमाश ज्ञान चंद्र पासी को पुलिस ने दबोच लिया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। वो एक्चुअली पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया गया था और यहाँ पर लाए गए हैं और हमने बॉडी जमा करा दी है और बाकी डिटेल्स की रिपोर्ट आपको आफ्टर PM पता चलेगी। 3 लगी हैं, 3 गोलियां लगी हैं। एक सर पे लगी है दाहिनी तरफ, एक सीने में लगी है दाहिनी तरफ और दाहिनी तरफ जांघ में लगी है। 3 जगह से गोलियां लगी। प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा योजना डॉक्टर MK षणमुगा सुंदरम ने जनपद बहराइच में भ्रमण कर कई विभागों का दौरा कर व्यवस्था देखी। उन्होंने मिड डे मील के भोजन को चख कर क्वालिटी देखी और संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने चिलवरिया, गोंडा रोड, बहराइच विहान बालक आवासीय विद्यालय का भी निरीक्षण किया। हुजूरपुर रोड, बहराइच विहान बालक आवासीय विद्यालय का भ्रमण निरीक्षण कर भोजन कर गुणवत्ता परखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की बहुत सी योजनाओं को लेकर जो दिक्कत आ रही हैं उसे दूर करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगामी चाइल्ड निषेध दिवस पर बहराइच में जिलाधिकारी के सहयोग से बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। हम इसमें संतुष्ट है और आने वाले जून 12 तारीख को एंटी चाइल्ड लेबर डे है, बाल निषेध दिवस है। सो उसमें भी एक कार्यक्रम यहाँ बनाएंगे जनपद लेवल पे और इसमें माननीय प्रभारी मंत्री जी को नई उपायुक्त मंडलाधिकारी जिलाधिकारी का अध्यक्षता में एक अच्छा से प्रोग्राम हो जाएंगे और वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया होगी और लाभान्वित लोगों के लिए वॉटएवर पुरस्कृत करना और योजना को लाभ देना, ये सारे कार्यक्रम वहाँ पे होगी। 1 दिन को होगी, वो अच्छा सा करने के लिए लोग निर्देश किए हैं। सो हम इस तरह का एक बरेज में यहाँ पे आके देखने में हमको अच्छा महसूस हो रहे हैं और कितने भी सरकारी कार्यक्रम इसको अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे। जौनपुर में भाजपा राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना के सम्मान में आयोजित की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने 100 मीटर लंबा तिरंगा लेकर मार्च किया। यात्रा सद्भावनापुर से शुरू होकर जोगियापुर कलेक्ट्रेट होते हुए शहीद स्तंभ पर समाप्त हुई। भाजपा नेत्री अंजू पाठक ने कहा कि भारत ने सीमा पार हमलों को रोकने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक सोची समझी रणनीति का परिणाम था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 9 एयरबेसों को तबाह कर दिया, साथ ही 100 से अधिक आतंकवादियों को भी जहन्नुम पहुंचाया।
सैनिकों के शौर्य का अभिनंदन करने हेतु जौनपुर में सद्भावना पुल से लेकर कलेक्ट्री तक एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें मैं भी सम्मिलित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। कानपुर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने क्षेत्रीय कार्यालय में वीरांगना रानी अहिल्याबाई होलकर पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वीरांगना रानी अहिल्याबाई के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने जो विजय प्राप्त की है, उसी के उत्सव में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं सांसद कानपुर रमेश अवस्थी ने बताया कि आगामी 30 तारीख को कानपुर नगर में प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। होलकर का जो शताब्दी समारोह है वो पूरे देश में मनाया जा रहा है। वो एक ऐसा सशक्तिकरण